मत दो इस्तीफा। आप जब जेल में जाओगे तो फिर आप खुद दे दोगे इस्तीफा। लग रहा है जेल में जा पाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। हमारी मांगे जब पूरी होंगी तो इनको जेल में ही जाना है। कौन बाहुबली है? हमारे पहलवानों से और किसानों से ज्यादा तगड़े हैं क्या? लगता है सारी चीज़। कितना समय लगता है? हमें आप लिख के दोगे किसी पेपर पे? लिख के दे दो हमें पेपर में, इतने दिन में फैसला आ जाएगा। अगर फैसला नहीं आया तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बताओ, हटा देंगे। कितना भरोसा कर लें? इतना भरोसा कर लिया। एमएसपी की कमेटी बनी थी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। हमारे न्याय नहीं मिलेगा, हम यहीं पे डट के बैठे रहेंगे। जैसे किसान आंदोलन को फतेह करके रहे थे, ऐसे इसको फतेह करेंगे। कुछ भी हो जाए, ब्रजभूषण सिंह जी को जेल में डाल के रहेंगे। और मोदी जी भी सुन लो, आप चाहो तो इस मुद्दे को 2 मिनट में खत्म करवा सकते हो। जब आई थी दिनेश जी तो आपने तो बड़ा कहा था लारे लप्पा करके कि आप तो हमारे परिवार की आना कभी परिवार के साथ। जब वो आए आपके घर तो आपने तो उनकी बात भी नहीं सुनी। आपको भी वोट की चोट करी जाएगी। 2024 में बता दिया जाएगा कि जो किसान की, जवान की और पहलवानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, क्योंकि वो अंधभक्त है। लेकिन इनके लिए भी तो कहा जा रहा है ना कि राजनीति कर रहे हैं, इनको पीछे से सपोर्ट है, बहुत सारा पैसा इनको दिया जा रहा है। क्या कोई सबूत है इनके पास? कोई वीडियो हो या कुछ सबूत हो तो वो दे दो। ऑडियो क्लिप है हमारे पास। लो दे दो, जल्दी दो। फिर हम जल्दी बहुत एक्साइटेड है कि हम देखें कि हम फंडिंग भी ले रहे हैं कहीं से। ये भी कह रहे हैं सरकार का कि अगर आरोप ही लगाना था कि ऐसे पहले क्यों नहीं सामने आए, इतनी देर बाद क्यों आए? देखिए, कई पहलवान जो डर रहे थे, उन्होंने आगे आए हैं तो वो अपने न्याय के लिए आए हैं। पहले बबीता फोगाट जो बहन भी है विनेश फोगाट की, वो तो इनका साथ नहीं दे रही अभी तक। देखिए, उस मामले में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसमें मैं नहीं। पीएम मोदी बोलेंगे कुछ इसको लेकर? पीएम मोदी जी को बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो उनके वोट की चोट होगी, क्योंकि राजस्थान में भी अब चुनाव आ रहे हैं और 2024 में फिर दूसरे चुनाव भी हैं। आपने तो तब भी कहा था वोट की चोट देंगे, तब भी बीजेपी आई। कहाँ पे आई? किसान आंदोलन जब चला था आपने कहा था वोट की चोट देंगे, लेकिन आई तो बीजेपी। कानून वापस हो चुके थे और उन्होंने एमएसपी पे कमेटी बनाई थी, पर अभी तक उनका फैसला नहीं आया है। यहाँ इनकी मांग है कि गिरफ्तारी हो, तो क्या लगता है सरकार झुकेगी या कानून उनको गिरफ्तार करेगा? गिरफ्तार करना पड़ेगा। अब तो वो देखो, अब वो एक नया ले आए हैं बहाना कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, पर इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जेल जाने से डर चुके हैं। पर उनको जेल ही जाना पड़ेगा। कह रहे हैं मैं आरोपी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। अगर धरना खत्म कर सकते हो तो इस्तीफा दूंगा, अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दूंगा सिर्फ। तो प्रधानमंत्री जी को ही तो बोला था, विनेश फोगाट जी तो गए थे उनके पास। इन्होंने सुनी क्या प्रधानमंत्री जी ने? मन की बात तो करते हैं। मन की बात करते हैं, पर हमारे मन की नहीं कर रहे हैं ना। वो तो वहाँ दूर जाके पता नहीं किसकी कर रहे हैं। एक बंदे ने ये करा, वो करा। उनके जो दिल्ली में जो हो रहा है वो सुन नहीं रहे हैं। कल 100वां एपिसोड था, आपने सुना था मन की बात? मेरे को सुन के फायदा भी नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं उनकी बात सुन के फायदा मैं करूँगा भी क्या? हाँ। जब उन्होंने असली बात सुननी नहीं है तो वो बात मैं क्या सुनूंगा? तो क्या लगता है कि मन की बात से क्या लोगों में जागरूकता फैलेगी या ऐसे ही है? मन की बात तो जब होगी कि जो रियल मन की बात है वो नहीं कर रहे हैं मोदी जी। रियल मन की बात तो ये है, जो पहलवान बैठे हैं इनकी मन की बात सुनो ना। तो ये आपके मन में कैसे आता है कि हमें जो है खिलाड़ियों के साथ में, किसानों के साथ में, या जहाँ कुछ भी इस टाइप का आंदोलन हो रहा है वहाँ? देखिए, खिलाड़ी हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, मेडल लाते हैं, और किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जो हमारे देश को अन्न देता है। तो हमें इनके साथ जरूर खड़ा होना चाहिए कि, और वो सही भी कह रहे हैं, उनकी बात सही भी है, तो हम उनके साथ भी रहेंगे। सिद्धू आए हैं 20 वक्त, क्या कहेंगे? नवजोत सिंह सिद्धू, अच्छी बात है वो आए हैं, तो वो न्याय के लिए आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका कब्जा होता जा रहा है इसको? जिसको ये मुद्दा सही लग रहा है वो आ रहा है, खुला मंच है। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इसको। उन्होंने कहा ये खुला मंच है, जो अपने विचार रखना चाहे इधर आके रख सकता है। लेकिन आरोप लगने लग गए ना कि इसको राजनीतिक बना रहे हैं आप, विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं, बोले दीपेंद्र हुड्डा और उनकी साजिश है ये।
देखिए ये फालतू की बातें, इनके पास सबूत क्या है मेरे को ये बता दें। बोले मेरे को न्याय पे भरोसा है, मतलब इसकी तरफ इशारा करें कि मैं तो क्लीन चिट हूँ, मेरे को कोई आरोप नहीं है मेरे पे। देखिए पहलवान जो है वो भी लगातार कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, हम साबित करेंगे। पहले वो अपना सबूत दे दें, फिर हम भी अपना सबूत दे देंगे। और ये जो आरोप लग रहा है कि एक समुदाय से ये लोग आ रहे हैं, एक समाज से आ रहे हैं, एक ही परिवार से आ रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा कोई वो है कि इस स्टेट का बंदा नहीं खेलेगा, इस स्टेट का नहीं खेलेगा, इस परिवार का नहीं खेलेगा, जो चाहे वो खेल सकता है। अब अगर हरियाणा के लोग ज्यादा आ रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? हरियाणा से कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के लोग हैं, तो आ रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपने न्याय के लिए लड़ेंगे ना। अखाड़े के क्यों नहीं आ रहे हैं, ये उनका कहना है। जिनके साथ गलत हुआ है वो आ रहे हैं अपने लिए। जो आधे लोग कुछ लोग डर रहे हैं तो उनकी भी आवाज ये उठा रहे हैं कि हरियाणा के 90% जो परिवार है इनके अलावा वो मेरे साथ है, जो बाकी खिलाड़ी है वो मेरे साथ है, उनका कहना है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है। और उनके साथ ना अंधभक्त हैं, कुछ अंधभक्त जो अंधे हो चुके हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि एक इंसान के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, पूरी बीजेपी को टारगेट करना, पूरे बीजेपी के खिलाफ चीजें बोलेंगे भी तो गलत है। अगर जो बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोल रहा फिर? पूरी अगर हम बीजेपी को हम कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का भी कोई नहीं बोल रहा ना। स्मृति ईरानी जी नहीं बोल रही, मोदी जी चाहे तो 2 मिनट में पूरा फैसला कर दें, वो नहीं कर रहा कुछ भी, तो हमें तो पूरी पार्टी के खिलाफ होना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने पूरा किसान आंदोलन में आप वहाँ थे, सारी चीजें आपने बेबाकी से आंखें रखी, आगे आते रहे आप, यहाँ पे भी आपको लगता है ऐसे ही ठहरे रहेंगे, इनके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, जब तक हमारा आंदोलन फतेह नहीं होगा तब तक यही है। लगता है कि ज्यादा समय लग जाएगा इनको भी, जैसे किसान आंदोलन चलता रहा। देखिए ये तो उन पर पता लगेगा, मोदी जी को पता है ये तो कब करेंगे, अब वो कब जागेंगे, अब या फिर उनको वोट की चोट करनी पड़ेगी, अब तब जाग जाए। वोट की चोट से क्या मतलब? 2024 के इलेक्शन में बोल रहे हैं? राजस्थान में भी हो रही है सर, कर्नाटक में भी इलेक्शन ऐसे तो सब जगह पे है। यहाँ पे वोट की चोट करेंगे, जैसे पहले उपचुनावों में गए थे ऐसे ही अब जाएंगे। मतलब ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं? क्यों नहीं बनेंगे? मेन मुद्दे हैं तो पूरे देश के मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दे बनेंगे। और जब वोट की चोट होगी ना तब इनके समझ आएगा। और जिस तरीके से अब आरोप इन पर लगने शुरू हुए, इन्होंने शुरुआत की चीजों की, 4 महीने से लगातार आंदोलन हुआ, अब दोबारा से FIR के लिए इन्होंने धरना दिया, अब वो बोल रहे कि पहले FIR के लिए धरना दिया, अब बोल रहे कि गिरफ्तारी की जाए। मांगे क्यों बदल रहे हैं? मांगे वही हैं, ये पलट रहे हैं। पहले एक एक करके मांगे मत बोलो। हमारी मांगे ये है कि ये अपना इस्तीफा दें, इनको सस्पेंड करा जाए, ये जेल जाए, इनको जेल में बंद करा जाए, इनको सजा मिले। बोल रहे अपराधी के तौर पर तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब आरोप लगे हैं तो इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कहना है। मत दो इस्तीफा, आप जब जेल में जाओगे तो फिर आप खुद दे दोगे इस्तीफा। लग रहा है जेल में जा पाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हमारी मांगे जब पूरी होंगी तो इनको जेल में ही जाना है। कौन बाहुबली है? हमारे पहलवानों से और किसानों से ज्यादा तगड़े हैं क्या? जो सच कह रहा है उसकी जीत होती है, ये बाहुबली हो या फिर कोई भी आ जाए। कौन डरता है? कोई नहीं डरता। दम है तो आ जाओ हमारे आंदोलन में, आगे बोलो। है कि जंतर मंतर पर आएंगे, उनके जो समर्थक है बोल रहे कि जंतर मंतर पर सामने आ जाओ जल्दी आओ, बताते हैं आपको, पता लग जाएगा जब आएंगे वो। उनके घर पर जाके फूल माला पहना रहे हैं, उनको बोल रहे कि हम आपके साथ हैं, मतलब उनके भी समर्थन में लोग हैं, सिर्फ इनके समर्थन में नहीं। मैंने आपको कहा ना वो कौन है? अंधभक्त हैं, जो अंधे हो चुके हैं। लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उस पर जो बार बार कटाक्ष हो रहा है, फिर भी उनके सामने से कोई नेता नहीं आ रहा है, ये किस चीज की तरफ दर्शा रहा है? ये इस चीज की तरफ दर्शा रहा है कि लोकतंत्र मर चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बार बार आप लोग यही बोलते हैं कि तानाशाह की सरकार है, लोकतंत्र मर रहा है, कौन से एंगल से लग रही है ये चीज? ये आंदोलन में जब किसी की सुनी ही नहीं जा रही, कि कोई अपना पहलवान केस करा रहे हैं तो उनका केस ही नहीं लिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। नहीं तो ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हम स्टेशन में जाके FIR करा रहे, वो FIR ही नहीं ले रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है ना कि जैसे इन्होंने लिस्ट भी लगा रखी है कि इतने सारे मुकदमे उन पर दर्ज है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक, तो इस मुकदमे कैसा अलग लग रहा है कि हो जाएगी कार्रवाई? क्योंकि हम इस पे डट चुके हैं, इसमें आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन चलता रहेगा। और चुनाव भी पास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट की चोट, वोट की चोट। वोट की चोट करा रहे हैं, किसान आंदोलन में भी वोट की चोट दे रहे थे, दोबारा डबल इंजन की सरकार बन गई। क्योंकि उन्होंने पहले के जो
काले कानून थे उनको वापस कर दिया था और एमएसपी पे कमेटी बना दी थी, इसलिए जीतने दिया, नहीं तो जीतने भी नहीं दे रहे थे। तो आश्वासन तो इनको भी दिया था ना, जनवरी में पूरा बिठाया गया था कि सारी चीजें करेंगी। अभी भी बोल रहे कि कमेटी पर भरोसा दिखाइए ना, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। कमेटी की रिपोर्ट आनी होती तो पहले कमेटी बन गई कितनी देर की, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। ऐसे हमें पागल बनाते रहो और पूरा साल निकल जाएगा। अच्छा, पागल बनाया जा रहा है? पागल नहीं बनाया जा रहा, और क्या, इतने दिन की कमेटी बन गई, अभी तक कोई भी फैसला ही नहीं आया। बोले कि इंतजार करिए, थोड़ा समय लगता है सारी चीजें। कितना समय लगता है? हमें आप लिख के दोगे किसी पेपर पे? लिख के दे दो हमें पेपर में, इतने दिन में फैसला आ जाएगा। अगर फैसला नहीं आया तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बताओ, हटा देंगे। कितना भरोसा कर लें, इतना भरोसा कर लिया। एमएसपी की कमेटी बनी थी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, क्या भरोसा करें इन पे? पीटी उषा भी तो बोल रही है कि ऐसे धरना देने से देश की छवि खराब हो रही है बाहर। हमारे पास आना चाहिए था, ओलंपिक कमेटी के पास आना चाहिए था, हम हल करते। कितनी तो बोल दिया, कोई सुन ही नहीं रहा ना। इनको भी खूब कहा है हमने, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ नहीं आ रही है, थोड़ी तेज बोलिए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर धरने पे? गिरफ्तारी तो होगी, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। किसान आंदोलन में भी यही था, हम बैठे रहे थे जब तक हमारी जीत नहीं हुई। पॉजिटिव में कैसे था मेरे को बताओगे? यूपी इलेक्शन को जीतने दिया। कितनी बार मैंने बता दिया है कि जब तक कानून वापस हो गए थे और एमएसपी की कमेटी के ऑर्डर आ चुके थे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।